Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. फातिमा जी ने जो काम कर दिया ना, वो कोई नहीं कर सकता। मेरे दिल की ख्वाहिश है, वो चाहे वो तो आपकी मर्जी है कि जैसे आप हो, आजाद जी हो, साहिल जी हैं, एडम जी हैं, जो भी एक्स मुस्लिम्स है, मैं चाहता हूं कि अब है ना टाइम आ गया है डिबेट करने का। जैसे मर्जी हो, मुझे पता वो आपके चैनल पे नहीं आएंगे, ये लोग आपके चैनल पे नहीं आएंगे, मुफ्ती मौलाना वगैरह या ये जो भी ईमान यूनियन वाले आपके चैनल पे नहीं आएंगे। पर किसी तरीके से ना अब ये वक्त आ गया है। समीर जी, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, आज खुल के बोल रहा हूँ मैं सबके सामने, ठीक है? ये बात उन तक भी पहुंचेगी क्योंकि आपका चैनल वो भी देखते हैं, सारे देखते हैं आपका चैनल। तो मैं आपके यहाँ पर खुल के बोलना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को एक डिसीजन लेना होगा, स्टेप लेना होगा। आप लोग इनको अप्रोच करो, ठीक है? अपने चैनल पे डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, सब कुछ हो गया। अब आप लोग इनको मजबूर करो कि ये आपके साथ डिबेट या डिस्कशन करें। बाकी देख लो आप लोग, जो भी आपका डिसीजन है, मैं तो कोई बोल नहीं सकता। आपकी बात बहुत अच्छी है, आ गई है। मैं बस एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ। देखिए ओम भाई, बहुत सिंपल सी बात है। हमने अपने एक्स मुस्लिम चैनल बनाए हुए हैं मुसलमानों को एजुकेट करने के लिए, मुसलमानों को इस्लाम की रियलिटी बताने के लिए। मगर अनफॉर्चुनेटली मुसलमान रिलाई करता है अपने स्कॉलर्स के ऊपर, अपने मुल्ला मौलवियों के ऊपर। तो जब वो उनके ऊपर भरोसा करता है और ये समझता है कि उनके पास इस्लाम की नॉलेज है और आम मुसलमान को वो नॉलेज नहीं है हमसे डिबेट करने के लिए, तो मुल्ला मौलवी ही हमारी बातों का जवाब दे सकते हैं। इस बिहाफ पर जब वो भरोसा करता है उन मुस्लिम स्कॉलर्स के ऊपर, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन मुसलमानों का और इस्लाम का कर्ज उतारे और आकर के हमारे साथ डिस्कशन और डिबेट करके हमारे बातों का जवाब दे। मगर ऐसा ना करके ये मुल्ला मौलवी अपने चैनल रन करके वहां बैठ करके एक्स मुस्लिमों को गाली गलौज करते हैं, उनके ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं, उनको ट्रॉमा का शिकार बोलते हैं, मेंटली इल बोलते हैं, लानती बोलते हैं, गुस्ताख बोलते हैं और पता नहीं किस किस तरह के उल्टे सीधे एलिगेशन विदाउट एनी राइम और रीजन और विदाउट एनी प्रूफ लगाते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं। मेरे ऊपर खुद बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी इन्होंने क्रिएट की, कंट्रोवर्सीज क्रिएट की, मेरे कैरेक्टर हैसिनेशन इन लोगों ने किया, सब लोगों का किया। मगर ये लोग कभी भी सीधी डिस्कशन और डिबेट के लिए तैयार नहीं होते। और जो लोग ओम साहब हमारे साथ सीधी डिस्कशन और डिबेट में इन्वॉल्व हुए हैं, वो आज तक एक भी आदमी हमारे सवालों के सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे पाए। चलिए, ऐसा लगता होगा उनको कि वो हमें कभी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम सेटिस्फाइड होना ही नहीं चाहते इस्लाम से। लेकिन एटलीस्ट सुनने वाले लोग तो ये तय कर लेते हैं ना कि भाई उनके जवाब सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। तो जिन लोगों ने कोशिश की, वो लोग हमें तो क्या, हमारी ऑडियंस को भी हमारे सवालों के जवाब देकर के सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। और ये बात ये स्कॉलर बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई हमारे पास सेटिस्फाइड जवाब नहीं है इस्लाम को डिफेंड करने के लिए। इस वजह से ये कोशिश करना तो बेकार है और अपने कैरियर पे धब्बा लगाना, भट्टा लगाना है। तो ये कोशिश तो वो ओम भाई करते नहीं है, सिर्फ इस तरह की चीजें वो अपने चैनल पे बैठ के करते हैं। हम फिर कह रहे हैं, हमारी कोई मजबूरी नहीं है इन मुल्ला मौलवियों के साथ डिस्कशन डिबेट करने की, ना हमें इन लानतियों को कुछ साबित करना है। हमने तो उन भोले भाले मुसलमानों को इस्लाम की सच्चाई बतानी है, जिनको ये मुल्ला मौलवी शुगर कोट इस्लाम बताते हैं, अपने चंदे के चक्कर में, अपनी डोनेशन के चक्कर में उनको सही रास्ता नहीं बताते। मगर वो मुसलमान इनके ऊपर भरोसा करते हैं, तो कायदे से इनकी जिम्मेदारी बनती है हमारे चैनल पे आके डिस्कशन करना। अगर इनको फिर भी बहुत तकलीफ है, बड़े एक्सक्यूज है इनको हमारे चैनल पे आने में, हमसे डिबेट डिस्कशन करने में हमारे चैनल पे, तो हम तो ये कहते हैं कि अपने चैनल खोल दो, अपने प्लेटफॉर्म ओपन कर दो और हमें ओपन इनविटेशन दो। हम आए, आपके साथ डिस्कशन करें बैठ करके इस्लाम पे, ना कि हमारी जिंदगी पर, हमारे बिलीफ के ऊपर, हमारे थॉट के ऊपर, हमारी आइडियोलॉजी के ऊपर, हमारी जाति जिंदगी के ऊपर बात करने का कोई फायदा नहीं है, सिवाय इसके कि वो इस्लाम पे बात नहीं करना चाहते। सिवाय इसके, अगर आप वाकई इस्लाम को डिफेंड कर सकते हैं तो आइए, डिस्कशन कीजिए, एक ओपन प्लेटफॉर्म चुनिए। नहीं आना है हमारे चैनल पे, किसी दूसरे के चैनल पे आइए। किसी दूसरे के चैनल पे नहीं आना है, मर्द की तरह अपने चैनल से हमारा जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट कीजिए, या हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और ये कहिए कि हम आपके साथ अपने चैनल पे इस्लाम के इस मौजू पे आपके साथ डिस्कशन डिबेट करने के लिए तैयार हैं। आपके इस्लाम पे जो सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं, इस्लाम को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। ये अगर वो करने के लिए तैयार होते हैं, तब हम उनको अप्रिशिएट करेंगे और मानेंगे कि हाँ भाई, ये सच्चे मुसलमान हैं, ये सच्चे स्कॉलर्स हैं। मगर अगर वो ना करके उनको बैसाखी लेनी पड़ रही है, उनको पर्सनल अटैक करना पड़ रहा है, उनको बहानेबाजी करनी पड़ रही है, उनको हीला हाली करनी पड़ रही है,
तो भाई ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो लोग हमारा सामना करने के लिए कैपेबल खुद को नहीं मानते, इस वजह से इस्लाम के जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। ओम भाई हमारा डे वन से यही था, आज भी यही है। हम हर मुसलमान के साथ, हर स्कॉलर के साथ, हर आदमी के साथ एक एकेडमिक डिस्कशन और डिबेट करने के लिए, अपने सवाल पूछ करके उसके जवाब लेने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो आदमी तैयार हो सिर्फ इस्लाम पे डिस्कशन करने के लिए। जी ओम भाई। मुझे पता है कि आपको तो कोई डर है नहीं, ना साहिल को ना एडम को, किसी एक्स मुस्लिम को डर नहीं है, सब डिबेट करने के लिए तैयार है। अगर इनके स्कॉलर्स आना चाहें या अपने कोई न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे बुलाना चाहे, मैंने आपकी जैद पटेल के साथ भी 2-2 डिबेट देख रखी है, साहिल की देख रखी है, ठीक है, सब देख रखा मैंने, सब एक्स मुस्लिम का देख रखा है। पर मैं बोल रहा हूँ कि देखो समीर भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भैया अब है ना, इनको आप लोगों को ही इनको मजबूर करना पड़ेगा डिबेट करने के लिए, चाहे कहीं पर भी हो। आपके मुताबिक डिबेट के लिए कैसे लाया जाए इनको, वो बताइए। वो बात भी तो है, आते भी तो नहीं है। 3 साल से ये लोगों ने कोई एक भी डिबेट किसी एक्स मुस्लिम के साथ किया हो तो मुझे बता दें, कोई भी एक के साथ। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। तो फिर नहीं, जब नहीं। मुझे बताइए डिबेट होती कैसे भाई? डिबेट ऐसे ही तो होती है कि 2 फरीक तैयार होते हैं डिस्कशन के लिए, टॉपिक तय होता है, बातचीत शुरू हो जाती है ना। जब हम तैयार बैठे हैं पिछले 4 साल से और दूसरी पार्टी तैयार नहीं है, तो आप डिबेट का ख्याल कर भी कैसे सकते हैं जब सामने वाला तैयार ही नहीं है? बात तो अभी देखो ना, अभी देखो समीर जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई मेरे, ये क्या है कि जैसे अभी ये फातिमा जी को भी मैंने ही बोला था एलिना के बारे में, ठीक है, कि मैंने कहा एलिना से मेरी बात हुई है उसके चैनल पे, क्योंकि मैं तो किसी से कोई प्राइवेट बात करता ही नहीं, मैं तो सिर्फ लाइव में करता हूँ सबसे। तो मैंने कहा फातिमा जी और एंजल जी के पास भी गया था मैं, उनके चैनल पे उनकी चल रही थी लाइव में, तो मैंने इनको बोला, तो फातिमा जी की शायद इनके साथ होगी प्री डिबेट डिस्कशन वगैरह, तो इन्होंने बात कर ली। लेकिन फातिमा जी ने जो काम कर दिया ना, मैं बता रहा हूँ, मैंने लाइव डिस्कशन सुनी है, इनके रिव्यू सुने हैं, ये रिव्यू सिर्फ एक अपना वो बचाने के लिए, फेस बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन फातिमा जी ने जो काम कर दिया ना, वो काम कर दिया फातिमा जी ने, एलिना को जो कर दिया वो फातिमा जी ने कर दिया। तो मुझे पता है आप जो बात बोल रहे हो बिल्कुल सच बोल रहे हो, एक एक बात आपका, एक एक लफ्ज सच है, कि ये लोग डिस्कशन के लिए रेडी नहीं है, डिबेट के लिए रेडी नहीं है उस हिसाब से। जब कंक्लूजन पे आप आ गए हो और आपने ये मान लिया है कि ये लोग डिबेट के लिए रेडी नहीं है, तो देखिए डिबेट का तो कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है। जिस दिन ये रेडी हो जाएंगे उस दिन ये बता दें अपने प्लेटफॉर्म से कि हम रेडी हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए, फला दिन रेडी हैं, फला आदमी के साथ बात करने के लिए रेडी हैं। हमारा नाम जिस दिन लेकर के रेडी होंगे, हम लोग उस दिन इनके साथ डिबेट करने चले जाएंगे। हमें न्यूट्रल चैनल भी नहीं चाहिए, हमें इनको अपने चैनल पे भी नहीं बुलाना, हम इनके चैनल पे ही जाकर के इनके साथ डिबेट कर लेंगे, मगर ये पहले हमें इनविटेशन दें। इतने फालतू तो हम भी नहीं बैठे कि गले जाकर के इनके पड़ जाएं और ये हमें ब्लॉक करें और किक करें बैक स्पेस, तो इतने फालतू तो हम नहीं है। ये बोले सामने से मर्द की तरह छाती ठोक करके कि भाई हम एक्स मुस्लिम समीर के साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं, इस टॉपिक पर तैयार है, वो आ जाए, इस दिन आ जाए, हम बात करेंगे, मैं उस दिन उसके साथ जाकर के डिबेट मुझे तो पता है, आपने तो बड़े बड़े मुफ्तियों को वगैरह, वाजिदी साहब को भी आपने ललकार दिया था वहां जाके, मेरे को पता है, सारा कुछ पता है। चलो कोई बात नहीं, एक बार आमिर हक किसी भी बेईमान यूनियन वाले के चैनल पे जाके मैं बोलूंगा कि भाई कि समीर भाई को आपके चैनल पे ले आए तो आप डिबेट करोगे, देखते हैं अगर करने के लिए तैयार मानेंगे तो। मेरे को तो पता है वैसे आपने जितनी बातें बोली है उसमें एक लफ्ज भी गलत नहीं है, और ये नहीं करेंगे तो फिर मैं कैसे डिबेट करूं? घर जाऊं उसके? आपको बोल चुका हूँ, वाजिदी साहब को मैं बोल चुका हूँ आपके बारे में, और साहिल साहब के बारे में मैं बोल चुका हूँ। मैंने कहा चलो आप एडम को बोलते हो ब्लास्फेमर ये वगैरह बोलते हो, मैंने कहा यार समीर और साहिल तो बड़े आराम से बात करते हैं, मैंने कहा उन्हीं से बात कर लो कम से कम, मैंने कहा वो भी एक्स मुस्लिम है, मैंने कहा तो उनसे बात कर लो। मैं वाजिदी साहब को बोल चुका हूँ, उनके चैनल पे जाके बोल चुका हूँ, कितने टाइम पहले की बात है ये। लेकिन बात क्या है कि वो सभी को ब्लास्फेमर काउंट करते हैं। अब एक बात बताओ, रसूल अल्लाह के जो चचा थे अबू लहब, उनसे बड़े ब्लास्फेमर हैं कि हम? 70 मरतबा इनके रसूल अल्लाह उनके दरवाजे पे गए, तो जब उनके दरवाजे पे इनके रसूल अल्लाह जा सकते हैं, क्या मुफ्ती वाजिदी अपने आप को अपने रसूल से भी बड़ा मानता है क्या? तो वाजिदी साहब को मैं तो मुफ्ती साहब वाजिदी साहब को मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपके प्लेटफॉर्म से भी बोल देता हूँ, पहले भी बोला हुआ है कि भाई की बात कर लो यार। अगर वो ब्लास्फेमी करेंगे, समीर या साहिल किसी के साथ भी आज डिस्कशन डिबेट करोगे, तो अगर वो ब्लास्फेमी करेंगे तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं,
अदरवाइज ऐसे नॉर्मल चांस दो, 2-2 मिनट 3-3 मिनट, जो आपने अपना टाइमर लगाना उतने टाइम का लगाओ। नहीं, उसमें अगर क्या हम बात है? ब्लास्फेमी ओम भाई, अगर हम ब्लास्फेमी करेंगे तो उसी वक्त डिबेट खत्म और हमारी हार हार कंसिडर कर लेंगे हम। हाँ और अगर वो पर्सनल अटैक करते हैं तो उसी वक्त डिबेट खत्म, वो अपनी हार कंसिडर कर ले। वो आपको एक बहाना और देगा। लोगों ने पिछली बार कहा था जी कि आपने जाकर के ये बेईमान यूनियन वालों के यहाँ माफी क्यों मांगी, है ना भाई? इसीलिए मांगी ताकि इनका जो आखिरी वो जो है ना बहाना, वो भी खत्म हो जाए। अब ओम भाई, ये मेरा लास्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद आपसे विदा लूंगा। मैं आज आपकी मौजूदगी में बोल रहा हूँ कि मैं अब ब्लास्फेमी नहीं करता और नहीं करूंगा कभी भी डिबेट में ब्लास्फेमी। लेकिन आज तक मैंने जितनी ब्लास्फेमी की है इनकी नजर में, और जिनसे मुसलमानों का दिल दुखा, इनसे इनसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, जितने भी मुसलमानों का दिल दुखा है मेरे किसी भी अल्फाज से, किसी भी एक्ट से, मैं उसके लिए तमाम मुसलमानों से हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं कि मेरी वजह से उनका दिल दुखा है, उनकी अजीम शख्सियत जो उनकी नजर में है, उनकी ब्लास्फेमी हुई है। मैं इसके लिए माफी मांगता हूं अपने तमाम पुराने एक्ट के लिए, और इस वादे के साथ मांगता हूं कि आगे जो है जिंदगी में मैं वो गलतियां दोबारा नहीं करूंगा। आइए मेरे साथ डिस्कशन कीजिए, डिबेट कीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं अपने एंड से किसी भी इस्लामिक स्कॉलर, किसी भी मुसलमान के साथ, किसी भी इस्लामिक टॉपिक के ऊपर एनी टाइम, विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट टाइमिंग, विदाउट एनीथिंग, हमेशा आधी रात तैयार हूं, जब चाहे तब बुलाए। हम लोग हमेशा तैयार हैं डिस्कशन के लिए, और ये सब लोगों के सामने है कि पिछले 5 सालों में हमने जिस तरीके से इनको इनविटेशन दिए हैं, ओपन चैलेंजेस दिए हैं, और ये हमेशा भागे हैं। इसके बाद देखिए वो कुछ भी ड्रामेबाजी करें, बहानेबाजी करें, कुछ भी चीजें करें, इससे एक बात वाज़ेह तौर पर तैयार जो है पता चलती है कि ये लोग इस्लाम पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, इस्लाम का दिफा करने के लिए तैयार नहीं है। जिससे हम तो यही अज्यूम करते हैं, क्योंकि ये मजबूरी है इनकी ना आना, तो हम यही मानते हैं और यही कहेंगे कि भाई ये लोग जानते हैं कि इस्लाम को डिफेंड नहीं कर सकते ये लोग, इसलिए इनकी तमाम बहानेबाजियां और हिलेबाजियां चलती हैं। अगर ये कर सकते हैं तो आइए आकर के बैठे और बात करें हमारे साथ में।